देखो आज मैं तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं और वो क्या है सोच समझो। इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव। पहले समझो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव अगर हम कहते हैं इसका मतलब होता है कि टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी है, जैसे मान लो कि 2 + 8 है ना, तो 2 + 8 का मतलब क्या हुआ? 2 ईट। तो ये जो 2 ईट हुआ, इस 2 ईट का मतलब दो मतलब निकलेगा यहां से, दो मतलब, एक खाना और दूसरा मतलब हो जाएगा खाने के लिए। क्या हो जाएगा? खाने के लिए। ठीक है, मान लो 2 + रीड है, तो 2 रीड का मतलब क्या होगा? 2 रीड। तो उसी तरीके से 2 रीड का मतलब क्या हो जाएगा? 2 रीड का क्या मतलब हो जाएगा? पढ़ना, और दूसरा मतलब पढ़ने के लिए। और उधर जाओ, चलो उधर। तो रीड यानी ये जो है ना, ये 2 रीड है। 2 रीड का दो मतलब, एक मतलब पढ़ना और दूसरा मतलब पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए यानी कोई भी वर्ब जो है, ठीक है, वर्ब के पहले 2 है ना, जहां पे भी तुम लोग देखते होगे उसका दो मतलब होगा। 2 रीड, 2 + रीड। 2 रीड माने पढ़ना या पढ़ने के लिए। 2 + प्ले, इसका मतलब हो गया 2 प्ले। 2 प्ले मतलब खेलना और खेलने के लिए। खेलना और दूसरा मतलब क्या हो जाएगा? खेलने के लिए। खेलने के लिए। ये इंफिनिटिव है, खेलना और खेलने के लिए। ठीक है, 2 ईट, 2 रीड, 2 प्ले, खेलना और खेलने के लिए। ये चीज समझ में आ गया? मान लो 2 + है ना, 2 + लीव माने 2 लीव मतलब रहना, और दूसरा मतलब क्या हो जाएगा? रहने के लिए। रहने के लिए। तो ये चीज समझ में आ गया? देखो इन्फिनिटिव जो होगा है ना, इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है एक्चुअली ना, ये मतलब अमूमन ये वांट के साथ होता है, लाइक के साथ होता है, ट्राई के साथ होता है। समझ में आ रहा है? लाइक है, वांट है, ट्राई है ना, मतलब इन सब चीजों के साथ, कम के साथ भी होता है, गो के साथ भी होता है, इन सब चीजों के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ये हो गया, समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से, यानी इस चीज का हम प्रयोग कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वांट के साथ करते हैं एकदम, बहुत मतलब ये चीज को देखो। ठीक है, ये समझ में आ गया? वांट के साथ है ना, देखो ये कैसे प्रयोग होता है, किस किस के साथ? अमूमन। ठीक है, वांट हो गया, लाइक हो गया, ट्राई हो गया, डिसाइड हो गया। ये चीज ऐसे देखो यहाँ पे है ना, वांट माने चाहना होता है, लाइक माने पसंद करना, ट्राई माने कोशिश करना, सभी लोग जानते हो। डिसाइड है ना, देखो डिसाइड माने निश्चय करना होता है, सभी लोग जानते हो, निश्चय करना। सेकंड फॉर्म में डी लिखते हैं, थर्ड फॉर्म में डी हो गया। ट्राई माने कोशिश करना, सभी लोग जानते हो, कोशिश करना। सेकंड फॉर्म में ट्राइड हो जाता है, TRIED। देखो सेकंड फॉर्म TRIED, वाई को आई में बदल के ईडी लिखते हैं। थर्ड फॉर्म भी ट्राइड हो जाता है, TRIED। उसी तरह से पसंद करना, पसंद करना, लाइक्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा। वांट का चाहना होता है, चाहना में क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी वांटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वांट है, लाइक है, ट्राई है, डिसाइड है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सभी को समझ में आ रही है? वांट, लाइक, ट्राई, डिसाइड कम गो के साथ भी होता है, ज्यादातर मतलब और भी लोगों के साथ होता है। कम माने आना, सेकंड फॉर्म केम, इस तरीके से कम, केम, कम। ठीक है, गो माने जाना, सबको मालूम है। यानी आमूमन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इन सब शब्दों के साथ जो है मतलब अक्सर इन्फिनिटिव आते रहता है। मैं ये कहना बताना चाह रहा हूं। जैसे मैं एक सेंटेंस के रूप में मैं यहां पे लिखूं तुम लोगों को, जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, ये सिरदर्दी हो जाता है, गलत लिख देते हो। इसमें देखो, ध्यान से देखो कि कितने वर्ब हैं इसमें, कितने वर्ब? 2 वर्ब हैं। तो अब यानी अब सेंटेंस अगर तुम बना रहे हो
तो हमेशा एक बात को याद रखो कि तुम्हें ये चीजें देखते रहना पड़ेगा कि कितना वर्ब है क्या नहीं है। अंधे की तरह सेंटेंस नहीं बनाना है। तो मैं पढ़ना चाहता हूं तो इंफिनिटिव का जो प्रयोग है, इंफिनिटिव का जो प्रयोग है वो कब होता है? जब दो वर्ब को माने उसमें होता है, यानी ये चाहना है और पढ़ना है, दो वर्ब की बात हो रही है। जाहिर सी बात है तुम आई लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसके बाद सीधे अंतिम वाले जाना है तो वांट आ जाएगा, आई वांट। अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा ये मुझे बताइए। रीड होगा या टू रीड होगा? टू रीड होगा। एक मिनट, कैसे? सो मैं बता रहा हूं। जब तुम टू रीड को तुम क्या बोल रहे थे? टू रीड को तुम पढ़ना या पढ़ने के लिए की बता रहे थे कि नहीं? जब हम टू रीड लिखे थे तो तुम देखो उलट करके कि टू रीड का मतलब हमने क्या बताया था? पढ़ना। तो पढ़ना का अंग्रेजी अब क्या लिखेंगे? जब टू रीड का मतलब पढ़ना हो सकता है तब पढ़ना का अंग्रेजी हम रीड बोलेंगे या टू रीड बोलेंगे? टू रीड बोलेंगे। ये और बात है कि तुम मुझसे भी अगर पूछते हो कि सर पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, तो हम लोग भी टीचर लोग भी क्या बोलते हैं? रीड। हम लोग भी गलत बोलते हैं। हमें बोलना क्या चाहिए? टू रीड बोलना चाहिए। तुम मुझसे अगर ये पूछते हो कि सर दौड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? टू रन नहीं बोलते हैं, रन बोलते हैं। लेकिन हमें बोलना क्या चाहिए था? टू रन बोलना चाहिए था, है ना? तो वही चीजें हैं यहाँ पे, सच्चाई यही है, हम लोग भी गलत बोलते हैं। तो टू रीड मतलब जब पढ़ना हो गया तब पढ़ना को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? टू रीड ही बोलेंगे। तो अब तुम देखो सब्जेक्ट तुम लगा दिया, वर्ब भी लगा दिया चाहना का, चूंकि दो वर्ब है देखो, है ना? तो अब तुम क्या करोगे? अब किसका अंग्रेजी लिखोगे? पढ़ना का अंग्रेजी लिखोगे। तब पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा? रीड होगा या टू रीड होगा? खेलना का अंग्रेजी क्या होगा? प्ले या टू प्ले? टू प्ले। बोलना का अंग्रेजी क्या होगा? टू स्पीक। स्पीक नहीं, टू स्पीक। लेकिन तुम टीचरों से पूछते हो अगर कि सर बोलना का अंग्रेजी बताना, तो वो क्या बोलते हैं? वो स्पीक बोलते हैं, टू स्पीक नहीं बोलते हैं, है ना? वो सोचते हो कि अगर टू स्पीक बोल देंगे तो फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टू क्यों आया और ये क्यों आया। तो टीचर लोग देखते हैं कि स्पीक ही बोल के काम चला लेते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, वो कोई ये नहीं है, ठीक है? बोलचाल की भाषा में वो चीजें चलती है। लेकिन जब हम ग्रामर की भाषा में बात कर रहे हैं तो हमें ग्रामर की भाषा ही यहाँ पे लिखना और समझना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तो टू रीड, आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं। एक बात तो तुम ऐसे समझ में आ गया तुम्हें। दूसरे तरीके से इसको ऐसे समझो, जब भी ये इंफिनिटिव कब आएगा? ये इंफिनिटिव कब आएगा? जब भी दो वर्ब रहेगा हिंदी वाक्य में तब इंफिनिटिव आएगा। जब भी दो वर्ब रहेगा तो इंफिनिटिव आएगा ही आएगा। इंफिनिटिव आने का मतलब हुआ कि टू के बाद पहला फॉर्म। देखो ये टू के बाद पहला फॉर्म है कि नहीं है? अच्छा, नंबर टू है कि दो वर्ब के बीच में इंफिनिटिव माने टू लगा रहेगा। इंफिनिटिव मतलब दो वर्ब है ना, वांट और एक टू लगा हुआ है। एक मिनट, अगर आता कि वह पढ़ना चाहता है तो ही आ जाता और ही के साथ वांट्स आता, तब वांट नहीं आता, तब क्या आता? वांट्स होता। एक बात को यहीं पे समझ लो, ठीक है? अच्छा चलो, एक वांट से सेंटेंस सिखाया तुमको, अब एक लाइक से मैं सिखा रहा हूं, ठीक है? जैसे मैं कहूं कि वह कहानियां पढ़ना पसंद करता है, वह कहानियां लिखना पसंद करता है, छोड़ो पढ़ना नहीं, लिखना पसंद करता है। देखो तो करता है, ये दिख रहा है ना, कैमरा में भी दिख रहा है, ये पूरा सेंटेंस दिख रहा है कि नहीं? वह कहानियां लिखना पसंद करता है, ठीक है ना? वह कहानियां लिखना पसंद करता है। इसमें भी दो वर्ब है या नहीं है? देखो, एक पसंद करना और एक लिखना, तो ही आ जाएगा। मामला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो लाइक नहीं आया, देखो ये पसंद करना है ना, तो लाइक नहीं आएगा, तब क्या आएगा? लाइक्स। अच्छा, दूसरा वाला वर्ब अब लाएंगे हम, देखो ही लिख दिए, लाइक्स लिख दिया, यानी इसका काम और इसका काम कर दिए। तो इसके बाद हम इंफिनिटिव ही देंगे लिखना का अंग्रेजी। तो लिखना का अंग्रेजी राइट लिखेंगे या टू राइट लिखेंगे? टू राइट लिखेंगे, है ना? टू राइट, he likes to write the stories। अब यहां पे एक चीज को समझना तुम, ये राइट और लाइक्स के बीच में ही टू लगा है कि नहीं? है ना? तो लिखना का अंग्रेजी राइट नहीं, टू राइट, है ना? अच्छा, कुछ लड़के गलतियां क्या कर देते हैं कि इसमें भी एस डाल देंगे और टू के बाद वाले वर्ब में भी एस डाल देंगे। कभी भी नहीं, ये पास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टू के बाद जब भी आएगा, चाहे वो किसी भी टेंस में रहे, टू के बाद पहला ही फॉर्म आना है।
क्योंकि इंफिनिटिव का मतलब ही होता है टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। क्लियर हो गया जी? चलो अब हम सेंटेंसेस आते हैं थोड़ा सा। अब ट्राई से एक सेंटेंस तुमको बना के दिखाते हैं, ठीक है? ध्यान से समझो। वे लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते थे, बोलने की कोशिश करते थे, देखो कोशिश करते थे, ये किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में, ताता तिथि का है ना, पास्ट इंडेफिनिट में है या नहीं है? कोशिश करते थे तो दे हो जाएगा। अच्छा अब ट्राई है, ट्राई मैंने कोशिश करना, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो ट्राई नहीं रहेगा, तब ट्राइड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, तब TRIED, ट्राइड टू। अच्छा एक मिनट, पहले ट्राइड, दे ट्राइड लिखा। अब बोलना या बोलने की एक ही बात हुआ, चाहे तुम बोलना कहो या बोलने की कहो, बात एक ही हुआ। अंग्रेजी क्या लिखना है यहाँ पे? टू स्पीक, यानी दे ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले मेरे को बताओ तुम लोगों को। दे ट्राइड, ये सेकंड फॉर्म हो गया टू स्पीक। क्लियर हो गया? हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है चलो। अब है डिसाइड से एक सेंटेंस तुम लोगों को बना के दिखाता हूं, निश्चय करना, ठीक है? निश्चय करना। मैं अगर तुमसे ये कहूं कि तुमने, है ना, तुमने इस नौकरी को छोड़ने का निश्चय कर लिया है। देखो निश्चय कर लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान से समझना, लिया है या है। तुमने इस नौकरी को छोड़ने का निश्चय कर लिया है। देखो ये सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, निश्चय कर लेना ये पूरा का पूरा वर्ब है। निश्चय कर लेना मतलब निश्चय कर लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि यह ही है ना। तो अंग्रेजी क्या बनेगा? देखो कम और गो को मैं मिटा दे रहा हूं, मैं इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। कम और गो मैं देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, कम और गो, है ना। तो तुमने इस नौकरी को छोड़ने का निश्चय कर लिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हमें ये टेंस ही है, टेंस और इसमें क्या कोई फर्क ही नहीं है। फर्क क्यों रहेगा? ये तो टेंस ही है। इसमें तो एक मतलब डबल वर्ब आ जाता है, दो वर्ब आ जाता है, तो उसको हम इंफिनिटिव के माध्यम से कर दे रहे हैं। तो तुमने इस नौकरी को छोड़ने का निश्चय कर लिया, यानी यू हैव। डिसाइड का थर्ड फॉर्म डिसाइडेड हो जाएगा। यू हैव डिसाइडेड, है ना, टू। छोड़ने का मतलब क्या हुआ? छोड़ना। तो यू हैव डिसाइडेड टू लीव दिस जॉब, इस नौकरी को अंग्रेजी में दिस जॉब, ठीक है। अच्छा एक कम और गो, लेकिन उससे पहले प्लान का हम तुम्हें पढ़ा दे रहे हैं। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, इसमें भी योजना बनाना जरा समझना। जैसे मैं तुम लोगों से ये कहूं कि मेरे पिताजी अगले माह शिमला जाने की योजना बना रहे हैं। शिमला जाने की योजना बना रहे हैं, ये बिल्कुल टेंस ही है, ये टेंस ही है, इसको अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं। सुनो, मेरे पिताजी अगले माह शिमला जाने की योजना बना रहे हैं, तो मेरे पिताजी हो गया माय फादर। अब देखो तुम्हें प्रॉपर वर्ड जानना पड़ेगा, इसमें भी दो वर्ब है ना, योजना बनाना एक वर्ब हो गया और जाना दूसरा वर्ब है। देखो अलग अलग वर्ब है, दो वर्ब। तो माय फादर इज प्लानिंग, प्लान का सेकंड फॉर्म प्लान, ये चौथा फॉर्म प्लानिंग हो जाएगा भाई, आईएनजी लगेगा ना। तो माय फादर इज प्लानिंग टू गो। देखो यार ये गो और प्लानिंग के बीच में टू लगा हुआ है, टू गो टू शिमला। शिमला है डेस्टिनेशन है, इसलिए टू लग गया, ठीक है। ये दो टू से गड़बड़ाना नहीं है और गड़बड़ाना भी नहीं, ठीक है ना। माय फादर इज प्लानिंग टू गो टू शिमला, अगले माह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेक्स्ट माह। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप लोग समझे। अब एक सेंटेंस कम से तुमको सिखाएंगे और दूसरा सेंटेंस हम गो से सिखाएंगे, ठीक है ना। और निगेटिव वैसे बनेगा, डू नॉट लगा के, डज नॉट लगा के, डिड नॉट लगा के, हैज नॉट लगा के, विल नॉट लगा के, जो जिसमें होगा। इंट्रोगेटिव वैसे ही विल को पहले कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, डज को पहले कर दिए, डू को पहले, वैसे ही वो तो टेंस ही है ना, उसमें कोई अलग तो है नहीं। जैसे मैं कहूं कि
वह कल तुमसे मिलने यहां आएगी, यहां आएगी। ध्यान से देखो, वह कल तुमसे मिलने यहां आएगी। अंग्रेजी क्या बनेगा? शी विल। ध्यान से देखो, शी विल कम टू मीट, क्योंकि मिलना या मिलने की अंग्रेजी क्या होगी? देखो यहां टू मीट होगी ना। मिलना मिलने अब तो सेंटेंस पे निर्भर करेगा कि कोई जरूरी थोड़ी कि हर जगह मिलना ही शब्द लिखा हुआ मिले, ऐसा नहीं है ना। वो तो जैसा सेंटेंस होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो अपना शेप लेगा जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? शी विल कम टू मीट यू टुमारो, कम टू मीट यू टुमारो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो यहाँ शी विल कम टू मीट यू टुमारो। अब एक गो से सेंटेंस में ले लेना, ध्यान से समझना। She will come to meet you tomorrow. अच्छा, she will come to meet you here tomorrow है ना? ठीक है, ओके, here, ठीक है। अब गो से एक सेंटेंस में ले ले रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि तुम अगले माह एक बाइक खरीदने जा रहे हो, बाइक खरीदने जा रहे हो, ठीक है। देखो यहां पे जाना अलग हो गया और खरीदना अलग हो गया, दो वर्ब है ना। तो एक बात को हमेशा याद रखो, यानी कहने का मतलब है यू आर गोइंग टू बाय अ बाइक, यू आर गोइंग टू बाय खरीदना के लिए नेक्स्ट मंथ। ये क्लियर हुआ या नहीं? यू आर गोइंग टू बाय अ बाइक नेक्स्ट मंथ। अगर तुम्हें कोई कहे इसका नेगेटिव बनाने के लिए कि तुम अगले माह एक बाइक नहीं खरीदने जा रहे, तो यू आर नॉट गोइंग टू। क्या तुम अगले माह एक बाइक खरीदने जा रहे हो? तो आर यू गोइंग टू। मेरी बात समझ में आया? अब जैसे कि वह कल तुमसे मिलने नहीं आएगी, तो शी विल नॉट कम टू मीट यू टुमारो, मतलब वैसे ही है, विल नॉट, शैल नॉट, डू नॉट, डज नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो डू नॉट, डज नॉट लगेगा। वो सब कुछ इसमें केवल तुम्हें क्या अंतर लगा? इसमें लगा कि एक एक्स्ट्रा वर्ब यहां पे आ जा रहा है। देखो, टू बाय एक्स्ट्रा वर्ब, टू गो एक्स्ट्रा वर्ब, क्योंकि प्लान में तो वर्ब ही है, एक्स्ट्रा वर्ब है। टू मीट एक्स्ट्रा वर्ब, भाई कम तो ऑलरेडी है ही, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ब की अंग्रेजी टू दे के लिखते हैं। एक क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा इंफिनिटिव था। इसको जो है कि बहुत अच्छे से इंग्लिश हिंदी प्रैक्टिस करके ये करोगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। बंद कर दो।